11th क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स जो साइंस स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट होंगे, मैथ्स के हो या बायो के, दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। मैथ्स वाले को लिए भी फिजिक्स पढ़ना है, बायो वालों के लिए भी अपने को एक सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ना ही है। ठीक है, मैथ्स वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, बायो वालों के लिए बायो केमिस्ट्री और मैथ्स, ये बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है दोनों के लिए। ठीक है, तो जो भी साइंस स्ट्रीम चूज करता है उसके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं खास करके जो साइंस में जो मैथ्स लेता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स का आज अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर भी है, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन की फिजिक्स के बारे में अपने को बेसिक जानकारी होना चाहिए कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब फिजिक्स होता है, फिजिक्स को इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, संस्कृत से लिया गया है, फिजिक्स भौतिकी शब्द है। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम है फिजिक्स। भौतिकी फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है, अपने को साइंस एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है साइंस की ही एक ब्रांच है। तो अपने को साइंस फिजिक्स समझने के लिए पहले साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो साइंस, अब साइंस आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं साइंस के बारे में। ठीक है, 10th में भी आपने साइंस पढ़ी होगी, 9th में भी आपने साइंस पढ़ी होगी। तो साइंस होता क्या है, अब साइंस की एक बेसिक डेफिनेशन, साइंस के बारे में कुछ एक थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, साइंस हिंदी में इसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान का अगर अपन पाठ करें तो ये होता है विधन ज्ञान। ठीक है, वी का मतलब होता है विशिष्ट, किसी भी चीज का एक विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, उसकी बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी होना, वो कहलाता है साइंस। ठीक है, किसी भी चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मैटर है तो उसका अपन को संपूर्ण ज्ञान होना, वो कहलाता है साइंस, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को जानना। ठीक है, टू नो, ये भी क्या कहलाती है, विज्ञान। प्राचीन काल से ही अपन विज्ञान को जानने की जिज्ञासा है, सबके मन में विज्ञान जानने की जिज्ञासा है। जो दिन हो रहा है, रात हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, देखिए बाढ़ आ जाती है, बरसात होती है, ये सारी घटनाएं जो हो रही है, जो नेचर्स के फिनोमिना जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सबको जानने की एक जिज्ञासा होती थी। तो इसी कारण, ठीक है, जानने की जैसी जिज्ञासा हुई उसी कारण अपना माइंड क्या हुआ, माइंड डेवलप होता गया, माइंड डेवलप होता गया, तो उसके बारे में अपन स्टडी करते गए, उस चीज़ों को समझते गए, जानते गए, और आज अपन साइंस की बहुत सारी लॉज, इनके डेफिनेशंस, उसके कई जगह इनोवेशंस अपन साइंस के क्षेत्र में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए अब साइंस जो होता है, साइंस को बेसिकली अपने को पढ़ना है नेचर्स के बारे में, जो नेचर्स की फिनोमिनाज हो रही है, जो नेचर्स की प्रकृति की जो घटना है वो क्या क्या घटित हो रही है, उन्हीं की अपने को स्टडी करना है इस फिजिक्स के अंदर। समझिए, तो साइंस को दो पार्ट में, साइंस को पढ़ने के लिए दो पार्ट में साइंस को डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस में क्या होता है, फिजिक्स पढ़ना है फिजिकल साइंस में। ठीक है, जो भी फिजिकल चीज, जो भी नेचर्स, प्रकृति की जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो उसमें क्या जाएगा, फिजिक्स। फिजिक्स मतलब जो भांति की, जो अपन बाहर प्रकृति के अंदर, जो नेचर्स के अंदर जो भी चीज अपन देख सकते हैं वो फिजिक्स में आ जाएगा। ठीक है, जो अपने शरीर के अंदर केमिस्ट्री, जो केमिकली रिएक्शन हो रही है उसकी स्टडी करना केमिस्ट्री में। और इन दोनों चीजों को समझने के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड होती है दोनों चीजें। तो इनकी जो घटनाएं हो रही है, इनकी जो क्रियाएं हो रही है, उन चीजों को अपने को समझना है, तो समझने के लिए अपने को मैथ्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज फिजिकल साइंस के अंदर आती है। दूसरी होती है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी, जियोलॉजी मतलब जीव के बारे में अपने को अध्ययन करना है, जियोलॉजी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है, वो कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस। बायो वाले इस सिस्टम में ज़्यादा पढ़ेंगे, मैथ्स वाले इस सिस्टम में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने को मेन अपने सब्जेक्ट में आना है फिजिक्स पे। ठीक है, मीनिंग ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, फिजिक्स है एक्चुअल में जो नेचर्स है, नेचर्स में जो घटनाएं हो रही, जो भी चीज़ अपने को दिखती है, दिन होना, रात होना, बरसात होना, ठीक है, ठंड पड़ना, मौसमों का चेंज होना, ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटित होती है, सारी चीज़ों की, जो अपने को जिस चीज़ को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करना फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स अपने को नेचर्स की फिनोमिनास की स्टडी ही करना है, फिजिक्स कहलाती है। अब नेचर्स फिजिक्स को भी क्या करा है, दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक क्लासिकल फिजिक्स में, एक मॉडर्न फिजिक्स में। सन 1900 से 1900 ईसा पूर्व से
पहले की जो स्टडीज हुई है उसको क्लासिकल फिजिक्स में डाल दिए, और उसके बाद जो अभी नई जो 1900 से सन 1900 से बाद की जो स्टडीज हो रही उसको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डाल दिया है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स, ठीक है, जो चीज़ें चल रही है, बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, किस कारण चल पाती है, क्यों चल रही है, अपन चल पाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना है। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका थर्मोडायनामिक है, साउंड है, इलेक्ट्रोडायनामिक है। ये अपन 1 बाय 1 अपने चैप्टर्स के अंदर इनकी स्टडी करेंगे। बहुत सारा ये वो अपनी अपने फिजिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स भी क्या है, फिजिक्स जैसे साइंस की जो ब्रांच है फिजिक्स, और फिजिक्स की जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, साउंड है, इलेक्ट्रोडायनामिक है, सारे क्या है फिजिक्स की ही ब्रांच है। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, जो अभी लेटेस्ट मॉडर्न फिजिक्स में जो अभी 90s के बाद की जो फिजिक्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूक्लियर अपने को न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों का स्टडी करना वो अपने पास मॉडर्न फिजिक्स में है। तो ये अपने को 11th और 12th दोनों में मॉडर्न क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों में आ जाएगी। अपने को 11th में मैक्सिमम अपने को क्लासिकल फिजिक्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब एक्चुअली फिजिक्स ब्रह्मांड जो है, पूरे ब्रह्मांड में दो तरीके, जीवित और निर्जीव, दोनों जीव पाए जाते हैं। दोनों तरीके की चीजें पाई जाती है, जीवित हो या निर्जीव हो, ठीक है। अब दोनों चीजें जो नेचर होता है ब्रह्मांड में, सभी चीजें जो होती है वो मास और एनर्जी दोनों से मिलकर बनी होती है। कोई सी भी ऑब्जेक्ट है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है मास और दूसरी होती है एनर्जी, ठीक है। इन्हीं चीजों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। कोई सी भी ऑब्जेक्ट जो हो, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, सारी चीजें इन दोनों ही से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। मास, मास क्या होता है, मैटर्स, ठीक है, द्रव्य। मास में क्या होता है, मास अपनी जगह घेरता है, ठीक है, इसका स्पेसिफिक साइज होता है, इसको अपन छू सकते हैं। एनर्जी जो होती है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसके बिना अपन कोई सा कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अपने को इन दोनों चीजों से मिलकर ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। अब फिजिक्स जो है, क्लासिकल फिजिक्स में भी अपन जाएंगे तो फिजिक्स के जो पार्ट्स होते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, मैकेनिक्स और इन सारी चीज़ों की अपने को 1 बाय 1 स्टडी करना है। अब इसके बाद अपने को साइंटिस्ट के बारे में पता करना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए एक, जितने भी साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट, फॉरेन साइंटिस्ट, उन साइंटिस्टों के नाम अपने को कम से कम 10 इंडियन साइंटिस्ट और कम से कम 10 फॉरेन साइंटिस्ट, इन दोनों साइंटिस्टों के नाम आपको लिखना है। दोनों साइंटिस्ट के नाम, उसके बाद उसकी खोज और कौन से कंट्रीज हैं, इसको आप 10 वो और 10 इंडियन और 10 फॉरेन साइंस, जो मेन जो नाम है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, एनर्जी और मास के बीच में जो इक्विवेलेंट एनर्जी और मास है, ठीक है। एनर्जी और मास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एक्चुअली क्या है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन, इसके बारे में भी अपन डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे जानकारी, ठीक है। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी अल्बर्ट आइंस्टीन की, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट भी हैं और फॉरेन साइंटिस्ट भी हैं। उनकी अपने को एक लिस्ट बनाना है, 10 इंडियन साइंटिस्ट की, 10 फॉरेन साइंटिस्ट की, और दोनों साइंटिस्ट की क्या क्या खोज करी है, उनकी इनोवेशंस, उसके बारे में आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। उसकी एक लिस्ट बनाना है और वो आपको एक कॉपी में लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है।